वेलकम बैक नाज़रीन। एक अफसोसनाक वाक़या जो हम हमेशा वही कहानी रिपीट करते हैं। पहले ज़ैनब कत्ल केस, फिर दीगर मामलात, वो सारे मामलात हम रिपोर्ट करते हैं लेकिन हम उससे कोई सबक हासिल नहीं करते। ऐसा ही एक और केस कोरंगी के अंदर जो है वो रोनुमा हुआ और क़यामत बर्पा होती नज़र आई। कहा यह जाता है कि परसों रात को एक बच्ची लापता होती, इसका नाम माहम, फिर कल के रोज़ सुबह उसकी लाश कचरा कुंडी से मिलती है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चलती नज़र आ रही है। तमाम चीज़ें हैं, वही स्टेटमेंट्स हैं, तमाम सियासी जमातों की जानिब से रहनुमा आते हैं, दिलासा देते हैं, ताज़ियत करते हैं और चले जाते हैं। केसेस थमते क्यों नहीं है, इसका बेसिकली जड़ इसकी कहाँ पर है, ये तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। और एक और चीज़ है कि पुलिस कोऑपरेट क्यों नहीं करती है। FIR जब कटवाने के लिए जाते हैं या दरख्वास्त देते हैं तो पुलिस का रवैया इंतहाई शर्मनाक क्यों होता है, उसके ऊपर भी अब थोड़ा सा जो आला अफसरान है उनको शर्म आई है। और जो SHO थे ज़मान टाउन के और जो ड्यूटी अफसर थे, उन दोनों को अब वहाँ ओहदे से हटाया गया है। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। इसी पर हमारे चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा इस पूरे मामले की रुदात कि कहाँ से मामला शुरू होता है और अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। जी बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 6 साल की मासूम कली खिलने से पहले मुरझा गई और फिर वही दरिंदगी, फिर वही वहशत, हर वो चीज जो पहले हम देखते चले आए, माजी में भी होता चला आ रहा है और मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा है इस दरिंदगी का। ऐसा ही एक वाकया जब कोरंगी में पेश आया तो देखिए घर वाले क्या करते। उनके पास जो सबसे करीबी जो मसला था वो था कि वो थाने जाएं। पहले उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में तलाशा बच्ची को, जब वो वहां नहीं मिली और उनको शुबह हुआ कि शायद बच्ची कहीं दूर चली गई हो या कि कहीं हो सकता है घर का रास्ता भूल गई हो, 6 साल की मासूम बच्ची है, तो वो फिर थाने गए। देखिए, अब थाना कल्चर जिसमें हम पहले भी एक देख चुके हैं कि शारा फैसल पे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्हें अपने एडिशनल आईजी का ही नहीं पता था कि मेरे एडिशनल आईजी मेरे पास सामने खड़े हुए कंप्लेन कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाकया पेश आया जब ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंचते हैं बच्ची के वालिदैन और फिर जाकर कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी 6 साल की बेटी जो है वो नहीं मिल रही गुज़िश्ता काफी देर से और हमें ढूंढने में उसे तलाश करने में हमारी मदद करें। देखिए, हो क्या रहा है। एक शख्स पहुंचा थाने, सब पुलिस का फर्ज था कि वो वहां से उनके साथ उनकी मदद के लिए मोबाइल रवाना की जाती, किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती। ऐसा तो नहीं था कि वो वालिदैन बगैर बच्ची को तलाशे डायरेक्टली थाने आए थे। उनसे मुनासिब सवाल किए जाते कि क्या आपने नजदीकी देख लिया, किसी जानने वाले को फोन कर लिया, अच्छा नहीं हुआ हम कर रहे हैं। कंट्रोल पे एक मैसेज दिया जाता कि 6 साल की एक बच्ची गुम हुई है, उसको ढूंढने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुतहर्रिक हो जाती। इस मामले में वही रिवायती सुस्ती, वही रिवायती पुलिसिंग का सिस्टम, वही रिवायती निजाम जिसको हम देखते चले हैं, जिसकी वजह से कई जाने जा चुकी कि जी वो एक जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं कि वो एक रिपोर्ट कच्ची FIR जिसको हम कहते हैं, वो एक रिपोर्ट की जी बच्ची गुम हो गई है, उसकी एक रिपोर्ट काट दी गई और बच्ची के घर वालों को कह दिया गया ठीक है जी आपको मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। आपको मिल जाएगा मतलब ये हुआ कि रियासत की जिम्मेदारी का है। अब अगर उनको मिलना ही होता तो फिर वो खुद बच्ची को क्यों तलाशते नहीं, तलाश के आए थे। यहाँ पर क्या हुआ कि जो साहब तशरीफ फरमा थे उस थाने में, उन्होंने इस बात को उतना ही बेकार समझा जितना किसी और चीज को कि इसके अंदर कोई सनसनी नहीं थी। मतलब ये असद ये तो बेहिसी की इंतहा हो गई है कि ये जो ड्यूटी ऑफिसर हैं जुल्फिकार, जिसका नाम मेरे सामने इस वक्त रखा हुआ, ओहदे से हटाया गया है। मतलब ये साहब इंचार्ज थे, इंचार्ज इनके पास था, ये कह रहे हैं कि मिल जाए तो हमें भी बता देना। तो फायदा क्या आपके इस यूनिफॉर्म का और आपकी इस ड्यूटी का। बिलाल, ये मैं आपसे फिर अर्ज करूं, देखिए ये रिवायती है। आप जो एडिशनल आप ये बात कर रहे हैं तो फिर जो एडिशनल आई साहब जो लगे हुए हैं, जो कराची को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जब से वो वापस आए हैं उन्होंने क्या इन लोगों का आकर खुद भी ऑडिट किया। जब एक जगह अगर उन्होंने ये कंप्लेन देखी थी कि ये मुश्किलात हो रही है, वो खुद खड़े थे, उनको एंटरटेन नहीं किया गया था, उन्होंने SHO चेंज किया था। तो यार बाकी जगहों पे भी तो उन्होंने देखना है। लेकिन वो क्या रहा है कि पुलिस के आला अफसरान जो तब्दील किए गए, अब कहीं ये भी जो पिछली बात अभी पिछले प्रोग्राम में हमने कहा कि सियासी क्या
जितने भी अब अफसरान तब्दील होकर लगाए गए, आप सिर्फ एक थाने की बात नहीं करें, आप पूरे कराची की बात करें। जो आला अफसरान तब्दील किए गए, आप खुद देखिए बहुत सारी जगहों पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा है कि एसपीज के पास एसएसपीज का चार्ज है। तो क्या एसएसपीज इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट को देख सके? यहाँ पर मामला ये है कि शफाफियत आएगी तो आएगी कैसे? ये जो एक वाकया हुआ महम का, ये इन लोगों के जमीनों को झिंझोड़ने के लिए काफी है। 6 साल की बच्ची, हमारी अपने घर में बच्चे हैं बिलाल, अब 6 साल की बच्ची कितनी मासूम बच्ची होगी, और उसके साथ ऐसी दरिंदगी कर दी गई। और फिर उसके बाद एसपी लांडी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जी हम अब तक 250 अफराद की लिस्ट बना चुके हैं। अब बिलाल मैं आपको मजीद बताता चलूं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आदि मंशियात के आदी हैं, और मंशियात के आदी लोगों की भी लिस्ट बनाई गई है कि हो सकता है ये उन्होंने किया हो। जब पिछली बार आपने प्रोग्राम किया और आपने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जब ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करेंगे तो कराची में मंशियात आती कहां से? कराची में तो कहीं बनाने की जगह नहीं है, कराची में तो कहीं खेती बाड़ी नहीं हो रही। तो जो ये बॉर्डर्स बनाए गए और रेंजर्स को भी जिम्मेदारी दे दी गई कि रेंजर्स भी इस पे काम करे, उसके बाद भी जब मसाइल हल नहीं हो रहे, तो ये जो मंशियात की लत है जिसकी वजह से आज एक और, अभी जब ये केस की तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम अगर कुछ कहेंगे तो फिर कहा जाएगा कि मीडिया ने तहकीकात को पहले ही बता दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिलाल जिस पे बात करनी पड़ेगी। अगर अब भी इनके मुर्दा जमीर नहीं जागते तो फिर इनका भी वैसे खुदा हाफिज है जिस तरह इस बच्ची अभी के अभी साथ तक हुआ। असद जब असद तक अभी तक कितने लोगों से तफ्तीश की गई है? अभी शक्कों को शुबहात भी जाहिर किए जा रहे होंगे। स्टेटमेंट सामने आया कि रिक्शे के अंदर कोई शख्स आया था, बच्ची को कपड़े के अंदर लपेट कर कचरा कुंडी में फेंका। क्या स्टोरी क्या बताई है अभी तक? देखिए, ये तो अभी तक तो सिर्फ ये, इसको आप कह लें कि ये पीस ऑफ माउथ है, ये तो सिर्फ मुंह की बातें की जा रही हैं। असल बात ये है कि 250 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई, उसमें से 50 लोगों को उससे पूछ-गूछ की गई और उसमें से 15 अफराद के सैंपल लेकर भेजे गए, जिससे डीएनए से मैच किया जा रहा है। जो रिक्शा की बात की जा रही है, रिक्शा को ना जमीन निकल गई ना आसमान खा गया। अब फिर बात वही है कि अगर ये बेहिसी नहीं दिखाई जाती, अगर वो 6 घंटे जाया नहीं किए जाते, तो हो सकता है उस बच्ची की जान बच जाती। हो सकता है कि वो कातिल दरिंदा, वो बेहिस इंसान, शायद उसका भी कोई रिश्तेदार, शायद उसका भी कोई अजीज इस बच्ची की उम्र का हो, वो पकड़ा जाता, उसको पकड़ लिया जाता। लेकिन फिर वही, आप रात को चले जाएं किसी भी थाने में, आप मैं सिर्फ जमान टाउन की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो हो गया एसएचओ मुअत्तल और इनमें जो रात को ड्यूटी ऑफिसर थे वो मुअत्तल, बाकियों की बात कर लेना। बाकी जगहों का नाम क्यों नहीं लेते कि रात को एसएचओ नहीं होते? बाकी का नाम क्यों नहीं लेते कि ड्यूटी ऑफिसर सो रहे होते हैं? चले वो उस पर भी मैं अगला सवाल करूंगा, लेकिन टू द पॉइंट अभी जो मुझे सवाल करना है, इंतहाई अफसोसनाक है। ऑब्वियसली मुझे प्रोग्राम करना है, नहीं है हिम्मत इस तरह के सवालात करने की। बच्ची की जो फैमिली है, वो जो वालिद का शॉट भी हमने देखा कि बिलक बिलक कर कह रहा है कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। उनके क्या तासुरात है, वो क्या कहते हैं कि पुलिस ने किस तरह का रवैया रखा? असद देखिए बिलाल, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि पुलिस ने वो 6 घंटे जाए किए, जो उनके वालिद कह रहे हैं वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 घंटे जाए किए। देखिए, अगर वो उनके वालिद जब गए थे, अगर उनके साथ मोबाइल भेज दी जाती, अगर उसी वक्त ये वायरलेस कर दिया जाता कि छोटी बच्ची गुम हो गई, तो क्या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हरकत में नहीं आती? और उसके बाद हो सकता है ये बच्ची इस दरिंदगी से बच जाती। लेकिन पुलिस ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा गफलत, आप तो सिर्फ गफलत कह रहे हैं, जितना गम और गुस्सा उसके वालिद का है या रिश्तेदारों का है, शायद उतना ही गम और गुस्सा हम में भी है, क्योंकि कल को ये बच्ची हमारी भी हो सकती थी। तो हम क्या करते बिलाल? ये बेहिसी जो इन्होंने दिखाई, कोई भी साहिल आपके पास चल कर आया है, उससे पूछे उसका मसला क्या है, उस मसले की नौयत को देखते हुए उस पर एक्शन लें। ये एक्शन लेना था। ठीक है, ये तो एक फर्जी एक्शन था जो कि हो गया। मेरी नजर में तो ये एक्शन भी नहीं है। आपने जो होना था वो तो हो गया आपकी गफलत से। अब आप चाहे उसको मुअत्तल करें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, ये आपका मसला है, जाती मसला हो सकता है, स्टेट इनके डिपार्टमेंट का मसला हो सकता है। बच्ची की जो फैमिली है वो अभी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है, जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मामला। देखिए बिलाल, अभी तो 2 रोज से जो है बच्ची के घर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का
اور पुलिस के आला हुकाम का भी आना जाना है, और तकरीबन जो है वो तमाम सियासी जमातें भी जो है इस वक्त उस बच्ची के घर आ रही हैं और अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं। एक तो सियासी जमातों को भी इस वक्त सोचना होगा कि उस बच्ची के घर वालों के जख्मों पे नमक नहीं मरहम रखें और मिलकर उस बच्ची के कातिल को गिरफ्तार कराएं। अच्छा, अब क्या है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अभी तक पिछले 48 घंटों में उस बच्ची के जितना अभी वक्त गुजर चुका, तकरीबन 36 के करीब घंटे गुजर चुके, पुलिस जो है उस बच्ची के वालदैन से राब्ते में है। एसपी शाहनवाज चाचड़ साहब की ये ड्यूटी लगाई गई, उनकी सरबराही में एक टीम बनाई गई है और उनको ये टास्क दिया गया है कि जल्द से जल्द इस बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। वालदैन की तसल्ली तो तब होगी जब इस बच्ची का कातिल पकड़ा जाएगा। वालदैन तो उसकी अब भी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती और अब भी पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर ले तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी महम ऐसी हैं जिनके आने वाले दिनों में जिनको इस तरह के तशद्दुद से बचाया जा सकता है। बिलाल, ठीक है असद, लेकिन अभी तक इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई चीज़ पॉइंट आउट की जा सकी है? लोगों को लिस्ट जारी की गई है, आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कोई ऐसी कड़ी मिल सकी है, कोई क्लू मिल सका है? जैसे कि एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि वो रक्षा जो ड्राइवर था वो कौन सा रक्षा था, कौन शख्स था, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरे ने नस्ब नहीं की ये चीज़ कि कौन था, कहाँ से आया था, कब ये बच्ची की लाश यहाँ पे लाके डाली गई? बिलाल देखिए, इस पे काम किया गया और मैं क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ आपको नाम लिए बगैर बताऊंगा कि पुलिस का कहना है कि वो तकरीबन जो है वो उस रिक्शा ड्राइवर तक पहुंच चुके हैं कि जिस रिक्शा ड्राइवर के रिक्शा में और जो रिक्शा ड्राइवर इस बच्ची की डेड बॉडी को लाया था, तकरीबन पुलिस का कहना है कि 75 से 80% हम वहां तक पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो रिक्शा ड्राइवर पिछले 2 दिन से गायब है, अब उस इलाके से उस रिक्शा ड्राइवर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। और तकरीबन पुलिस का कहना है कि अगर ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर महम का ये जो कत्ल का केस है ये सॉल्व हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असद आपका इन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतहाई ये अफसोसनाक जो है वो बात है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। हमेशा पुलिस को जब भी आईना दिखाने की कोशिश की जाती है तो इंतहाई बुरा लगता है, इनको बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज करना इनको बुरा लगता है। लेकिन आप अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? एडिशनल आईजी तब्दील होते हैं, नए एडिशनल आईजी आते हैं, थाने का विजिट करते हैं, कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते हैं, तो जो सामने बैठा एहलकार है वो कहता है कि आपने कोट बड़ा अच्छा पहना है, एक हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। ये तो रवैया है आपकी पुलिस का। और जब कोई शख्स, कोई शहरी परेशान होकर, सबसे पहला उसका जरिया होता है कि पुलिस स्टेशन जाए। लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं आपकी रवैयों, आपकी हरकतों की वजह से। फिर जब आपके राज फाश किए जाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, एसआईयू की बात कर ली जाए, सीआईए सेंटर की बात कर ली जाए, चरस के अंदर आप मुलव्विस हैं, सोना चोरी करने में आप मुलव्विस हैं, मंशियात के कारोबार जो गोरख धंधे हैं उसके अंदर आप मुलव्विस हैं, स्मगलिंग के अंदर आप मुलव्विस हैं, तो आपका काम क्या है? यहाँ पर आप वर्दियां उतार दीजिए और घरों में बैठ जाइए, फिर स्मगलर्स के साथ, मंशियात फरोशों के साथ जाकर बैठ जाइए। खुदारा वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।